इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी और मेरे साथ आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा शुरू हुए अभी 7 दिन ही हुए हैं और इन 7 दिनों में अब तक 20 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। पीएमओ ने भी इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद विभाग सभी हुई मौतों के कारण और रिपोर्ट बनाने में जुट गया है। यात्रा के दौरान 20 यात्रियों की मौत से भी उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने 4 धाम यात्रा के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है और ऐसे यात्रियों से यात्रा स्थगित करने की अपील भी की गई है जो बीमार हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार ने यात्रियों से अनुरोध किया कि 4 धाम पर आने वाले यात्री हेल्थ एडवाइजरी का पूर्ण रूप से पालन करें। तो आज हम बड़ी बहस में बात करेंगे यात्रियों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्यों स्वास्थ्य विभाग हो रही है मौतों का नहीं ले पा रहे हैं संज्ञान, क्या वजह है मौतों की। 4 धाम यात्रा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और ये जो मौतें हो रही हैं इसका क्या कारण। केदारनाथ में नहीं थम रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, रोके जाने पर काट रहे हैं हंगामा। 7 दिन में 20 मौतें हुई हैं, ये बड़ा आंकड़ा है मौतों का। और उत्तराखंड में जिस तरह से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई, एक हफ्ते के अंदर 20 मौतों का आंकड़ा पार हो चुका है। अब पीएमओ से भी रिपोर्ट मांग ली गई है और ये जानकारी जुटाई जा रही है आखिर क्या वजह है मौतों की। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या वजह है आखिर मौतों की। क्या लंबी बीमारी से जूझ रहे लोगों को वहां भेजा जा रहा है जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें आ रही हैं और उनकी मौतें हो जा रही हैं। यात्रियों की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, या वो खुद जिम्मेदार हैं या फिर जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरह से 4 धाम यात्रा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप है क्योंकि 20 मौतें हो चुकी हैं और लगातार श्रद्धालुओं को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई। अब कहा जा रहा है कि एडवाइजरी का पालन किया जाए। यात्रियों की मौत का कौन जिम्मेदार है। यमुनोत्री में 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, ये एडवाइजरी जारी की गई है। केदारनाथ में 13000 और बद्रीनाथ में 16000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। अब इस एडवाइजरी का कितना पालन होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। अब बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। यात्रियों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। यमुनोत्री में 5000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, यह एडवाइजरी पहले से जारी की गई। केदारनाथ में 13000 और बद्रीनाथ में 16000 श्रद्धालुओं की एडवाइजरी जारी की गई थी, लेकिन एडवाइजरी का कोई भी पालन नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये मौतें हो सकती हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। उमेश सती पुरोहित बद्रीनाथ से हैं, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रतिमा सिंह प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन पिरशाली प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी का, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र बिष्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि 4 धाम यात्रा से जितना उत्साह था, क्योंकि 2 साल तक 4 धाम यात्रा बंद रही और अब शुरुआत हुई 4 धाम यात्रा की, तो बेहतरीन तरीके से ही होनी थी। स्वागत हो रहा था, उत्सव था, महोत्सव था, लेकिन अब ये महोत्सव जिस तरीके से लगातार लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है, या ये कहीं ना कहीं एडवाइजरी का पालन ना करने की वजह से जो मौतें हुई हैं, मौतों का आंकड़ा जो है सबके सामने है। 7 दिन में 20 मौतें हो गई हैं। केदारनाथ में नहीं थम रहा श्रद्धालुओं का सैलाब, यही बड़ी वजह है। ये समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। तो सबसे पहले वीरेंद्र बिष्ट आपसे समझना चाहूंगा, क्या वजह है मौतों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। देखिए, इस बार जो यात्रा हो रही है आप सब जानते ही हैं कि अप्रत्याशित भीड़ है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। उसके बावजूद भी जो ये लोगों की मौतें हुई हैं, ये नेचुरल मौत हुई है। इनमें लोगों की हृदय गति रुकने से, दूसरी उनकी प्रॉब्लम से, बीमारी थी, लोग अपना सर्टिफिकेट लेकर नहीं जा रहे हैं, लोग अपना हेल्थ चेकअप नहीं करा रहे हैं। जिनको जो है सांस की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, उन सबसे सरकार बार बार निवेदन कर रही है कि आप अपने डॉक्टर से हेल्थ का चेकअप कराइए। हमारे भी जो डॉक्टरों के कैंप लगे हैं जगह जगह, आप उसको भी जो जाकर वहाँ पे
हेल्थ चेक कराइए। अगर आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, सांस कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप यात्रा पर ना जाएं। लेकिन यात्री अति उत्साहित हैं, अपने अपने प्रांतों से, प्रदेशों से लोग आ गए हैं। अब वो चाहते हैं कि भगवान के दर्शन करके जाएं। इसलिए इसमें लोगों को संयम, धैर्य भी रखना पड़ेगा। हमारी जो तैयारियां हैं पूरी तरीके से, हमने हर जगह एम्बुलेंस की तैनाती कर दी है, डॉक्टरों के कैंप लगा दिए हैं, अधिकारी चारों तरफ खड़े हैं, पुलिस प्रशासन लगातार अपनी चौकियों पर लोगों की निगरानी कर रही है। जितना भी हो सकता है सरकार बहुत ईमानदारी के साथ, सजगता के साथ अपने यात्रियों की सुरक्षा के लिए और सुरक्षित यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है। और हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये सारी परिस्थितियां आपके सामने है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई वहां पर मौत हो और कोई इस तरीके का माहौल बने। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र बिष्ट, तो कोई नहीं चाहता कि वहां मौत हो, लेकिन ये समझने की जरूरत है अगर आस्था का मामला है तो सेहत का मामला भी है, और इसलिए सेहत के लिए सख्ती बरतना सरकार की जिम्मेदारी है। ये सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह भी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, आपके पास भी आना चाहूंगा। कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को, क्योंकि यात्रा का उत्सव और महोत्सव और जो लोगों में जोश था वो सभी के अंदर है, सभी चार धाम यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन आप कहां कमी समझ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मुझे लगता है कि जब से चारधाम यात्रा, देखिए चारधाम यात्रा हर साल होती है और ये जो भी सरकारें सत्ता में होती हैं उन्हें ये पता होता है, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता था। लेकिन दिक्कत सिर्फ इनकी इतनी है कि कोई कार्य संपन्न होने से पहले ही इनको अपनी पीठ थपथपाने की बड़ी बुरी आदत है। यही वजह रही कि कोरोना काल में भी देशवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और कुंभ में भी प्रदेश और जो देश के पूरी दुनिया के लोग आए थे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और कई मौतें वहां भी हुई। इसके साक्षी आप भी हैं और हम भी हैं। चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के हम शुरू से सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि भाई आप अपने हारे हुए मुख्यमंत्री को कहां से उपचुनाव लड़वाएंगे, ये संगठन का विषय है। लेकिन जो सरकार है उस सरकार को चार धाम यात्रा को किस तरीके से सुनियोजित ढंग से हम संचालित करें, ये सबसे जो है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पर सरकार की कान में जू नहीं रहेंगी। अभी बड़ी बड़ी बातें भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, एम्बुलेंस की बात आप कर रहे हैं, मैं प्रत्यक्षदर्शी बात बता रही हूँ आपको कि आप एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। केदारनाथ में एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई, दूर दूर तक डॉक्टर नहीं था, और वो छोड़ दीजिए, एक हेल्पलाइन नंबर तक सरकार ने इशू नहीं किया। एक ऐसा नंबर नहीं है कि अगर चार धाम यात्रा पे यात्री जा रहे हैं उन्हें किसी तरीके की तकलीफ हो या कोई डॉक्टर इमरजेंसी प्रतिमा, लेकिन उन्होंने तो क्रिएट एडवाइजरी हो जारी जाए कर दी तो शुरू में ही कि कॉल कितने कर लोग सके। दर्शन कर सकेंगे, उसके दौरान भी लोग लगातार जा रहे हैं, हंगामा काट रहे हैं, अगर उनको रोक नहीं, रहे हैं तो? एकदम सही बात आपने कही। अब मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ, सुनिए मेरी बात। चीफ सुनाइए। सेक्रेटरी ने कहा था, बिल्कुल चीफ सेक्रेटरी ने कहा था कि एक कैप लगेगा कि इतने लोग गंगोत्री, इतने लोग यमुनोत्री, केदारनाथ धाम जी और बद्रीनाथ धाम जी के दर्शन करेंगे। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने उस अपने लचीले रवैये से उसको, उस बयान को जो है लोगों को असमंजस में डालने का कार्य कर दिया, जब उन्होंने ये कहा कि जितने लोग चाहे उतने लोग दर्शन कर लें। तो चीफ सेक्रेटरी एक तरफ एसओपी जारी कर रहा है, सरकार उस एसओपी का पालन नहीं करा रही है, तो इसमें जनता को डॉक्टर प्रतिमा, आप सुझाव दीजिए। आप कह रहे हैं कि आपने लगातार सरकार से कहा, क्या कहा आपने, किस तरह से चार धाम यात्रा होनी चाहिए, क्या सुझाव है आपके विपक्ष के तौर पर? बिल्कुल, और एक देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक राजनीति पे भरोसा करती है और हमने हमेशा सकारात्मक जो है सजेशन दिए हैं। कुंभ के वक्त भी हमने यही सुझाव दिए थे इनको कि आप जो यात्री हैं उनकी संख्या पे कैप लगाइए। यहाँ भी देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आप चेक पोस्ट पे यात्रियों की मेडिकल जांच कराने का कार्य करिए, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा में होता है। आप यात्रियों की जांच कराइए और उनके नंबर्स डिसाइड कर दीजिए, तो नहीं कुछ हो तो आप टोकन व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप कैप लगाने का कार्य करेंगे तो मुझे लगता है पूरे देश दुनिया से जो वीरेंद्र बिष्ट आपकी बात सुन रहे हैं, और अगर आपकी बात जायज है तो वो उसको फॉलो भी करेंगे और पॉलिसी मेकर से इस पर बात भी करेंगे। आऊंगा आपके पास, और भी हमारे साथ लोग हैं, हमारे साथ नवीन प्रशाली भी हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपके पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं बद्रीनाथ से उमेश सती पुरोहित जी से बात करना चाहूंगा। उमेश सती जी, क्या वजह है 7 दिन में 20 मौतें हो गई, कहां कमी है? जैसा कि मैं आपको बद्रीनाथ, जहां से मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, वहां पर की स्थिति आपको अभी आपकी वर्तमान जो स्थिति है, यहाँ पर एक तरह से तो सरकार ने मास्टर प्लान लागू किया है, लेकिन अगर आप बद्रीनाथ की स्थिति आज तक देखें तो इतनी भयावह स्थिति हो रखी है, चारों तरफ जगह जगह तोड़फोड़ हो रही है, राष्ट्रों की रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। और यहाँ जहाँ के मैं ब्रह्म कपाल का तीर्थ पुरोहित हूँ, वहां पर हम यात्रियों को बैठाने तक की हमारे व्यवस्था नहीं, वहां चारों तरफ तोड़फोड़ हो रही। तो
तो ऐसे में हम शासन प्रशासन से लगातार गुहार करें कि साहब आपको ये जो कार्य चल रहे हैं अभी मास्टर प्लान के, आपको इसको तुरंत रोक देना चाहिए, तब तक जब तक यात्रा व्यवस्था जब तक सुचारू रूप से सही नहीं हो जाती। तो सरकार इस तरफ को ध्यान दे नहीं रही। ऐसी स्थिति में जब आपको पता था कि एक तरफ रजिस्ट्रेशन 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं यात्रियों के, तो आपको उसी तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज स्थिति है कि चारों का आलम बना हुआ है। एक तरफ अगर आप देखें यमुनोत्री में वहीं पर घोड़ा वाले भी उसी में चल रहे हैं, पैदल यात्री भी उसी में। अब स्थिति यह है वहां दोनों के लिए चलने की स्थिति, वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। वही हाल केदारनाथ में, वही गंगोत्री में है, जो रास्ते हैं वो ठीक नहीं है। तरफ जो ये व्यवस्था का उमेश सती, आप ये कहना चाह रहे हैं जो वहां मार्ग है, रास्ते हैं, वो चलने के लिए ठीक नहीं है? जी उमेश सती ये कह रहे हैं कि जो बद्रीनाथ के रास्ते हैं, जो मार्ग हैं लोगों के आने के, वो ठीक नहीं है। मार्ग नहीं, पैदल यात्री, जैसा आप यमुनोत्री का मैं एक उदाहरण दे रहा था, यमुनोत्री में वहां पर उसी स्थान पर वही घोड़े वाले भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, पैदल वाले। वहाँ स्थिति यह है कि वहाँ दोनों के लिए चलने के लिए जगह नहीं है। वीरेंद्र वही हाल केदारनाथ में भी है। बद्रीनाथ की स्थिति यहाँ ये है कि वहाँ चारों तरफ रोड का आलम बना हुआ है। वहाँ पर इस समय मैं नवीन प्रशाली आपके पास आना चाहूंगा। नवीन प्रशाली, आप कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? क्योंकि यात्रा कोविड की वजह से 2 सालों से नहीं हुई और इसलिए ज्यादा लोगों में उत्साह था, ज्यादा लोग यहां पहुंच गए, रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद भी बिना पंजीकरण के लोग यहां पहुंच रहे। हंगामा लगातार लोग काट रहे हैं और नहीं रुक रहे, इसलिए सरकार क्या करे, बताइए। देखिए, चारधाम यात्रा जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो चारधाम यात्रा हमारी एक उत्तराखंड की पहचान भी है। और घोषणाओं और आश्वासन से काम चलाने वाली सरकार ने चिल्ला कहा कि हमने चारधाम की सारी व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी हैं, वहां पर अधिकारियों को डांटते हुए नजर आए, अपनी वीडियो वायरल की। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जनता वहां पर भुगत रही है और 20 मौतें होना अपने आप में एक कलंक है हमारे लिए। और जिस प्रकार से तीरथ रावत जी ने, आपने देखा होगा कि कुंभ में जो कोरोना जांच की बात हुई थी उन्हें फिर खोल दी थी, उससे बड़ा हड़कंप मचा था। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बयानबाजी की कि लोग आ सकते हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार रहती है। व्यवस्था भी तो होती है, ये थोड़ा ना कि आप भीड़ भेज देंगे। रास्ते में उनको रोकने के लिए, इनको ठहराने के लिए वहां कितने लोग जाने चाहिए, उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसकी व्यवस्था प्रशासन को दुरुस्त करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय वो उपचुनाव में सेंट्रिक हो गए। आज हेल्पलाइन नंबर आप जो दे रहे हैं, वो हेल्पलाइन पर कोई सुनने वाला नहीं है, लोगों के ठहरने के लिए व्यवस्था नहीं है। वहां पर मेडिकल सुविधाएं, सबसे ज्यादा मेडिकल सुविधाओं का अभाव है। तो उसके इस प्रदेश में हमेशा चिकित्सा की बात उठी है, अभी कोरोना काल में भी, उसके बाद भी, और तब भी सरकार इस तरफ चेती नहीं है। आप देख सकते हैं उसके वजह से पूरी अव्यवस्था आज फैल गई है। सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है इस चारधाम यात्रा को सफल करने के लिए। अब तो उत्तराखंड की जनता, समाज सेवी और जो भी एनजीओ उत्तराखंड के, वो इस यात्रा को संभाले और किसी प्रकार से उत्तराखंड की लाज बचाए। सरकार की बस की इसको संभालना नहीं हो रहा है। सरकार ने केवल हवाई दावे किए, उनकी पोल खुल चुकी है। ठीक है, सरकार के जो दावे हैं उस पर बात करेंगे। हमारे साथ लगातार बने हुए वीरेंद्र बिष्ट, लेकिन उससे पहले मैं डीजी हेल्थ और पर्यटन सचिव और डॉक्टर्स की सुनवा देता हूं, उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे पास 15 डेथ हो चुकी हैं अभी तक, जिसमें से कि 5 केदारनाथ धाम की तरफ हैं, 8 यमुनोत्री और 2 गंगोत्री में हैं। ये सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमारी वो लोग सडन उनको डेथ हो गई उनकी, और जैसे ही कुछ सिम्टम आए तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी पल्स और ये सब चीज़ें गायब हो गई। तो समय ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक से इतना समय नहीं मिला कि हम उनको रिवाइव कर पाते। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें जैसे हम लोगों के धर्मस्व विभाग द्वारा धामों की कितने लोगों के दर्शन हो सकते हैं, इसकी संख्या निर्धारण की जाती है। उस संख्या निर्धारण इनिशियली जब करा गया था तब उसमें हम लोगों के पास कोई आंकड़े नहीं थे, क्योंकि पिछले 2 साल में हम लोगों के पास कोई यात्रा नहीं चली थी। और उसके पहले के जो आंकड़े थे वो भी जो है स्प्रेड आउट आंकड़े इसलिए वजह से क्योंकि 2013 के बाद आपदा के उपरांत जो है ना, यात्रा दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। हर धाम में नए जो है आवास बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, रहने की सुविधाएं बन रही है, पहुंचने के साधन बन रहे हैं। चारधाम रोड का सुदृढ़ीकरण हुआ है। हमारे यहाँ पर हेलीकॉप्टर की इंटेंसिटी बढ़ी हुई है, शटल सेवाएं हमारी ज़्यादा चल रही है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इस बार हमारी कंटिन्यूस चार्टर सेवाएं भी चल रही है। तो
अनेक तरीके से जो है सर्विस उस पर उन जो धामों को हमारी सर्विस मिल रही है, जिसके चलते हम लोगों की संख्या जैसे बढ़ रही है उस तरीके से धामों की कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। इसी का कंटिन्यूस तरीके से एक बार एनालिसिस किया जा रहा है और उसके आधार पर उसको देखा जाएगा। हम लोगों की सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग उसको देखते हैं। सॉफ्टवेयर्स में हमारे यूटिलिटी है कि हम लोग किस संख्या को हम लोग सीमित कर सकते हैं, उस संख्या के उपरांत हम लोग किन्हीं व्यक्तियों को हम लोग पासेस नहीं देंगे। जैसा कि सुनने में न्यूज़ में आ रहा है कि भाई 4 धाम यात्रा में डेथ हो रही है, लेकिन जो भी डेथ हो रही है उसके लिए मैं कह सकता हूँ इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो यात्री हैं वो भी जिम्मेवार हैं। यात्री जो है ऊपर जो भी केदारनाथ में आ रहे हैं बिना तैयारी के आ रहे हैं, हाफ कपड़ों में आ रहे हैं, अपना इवन फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं लेके आ रहे। और जब किसी भी हाई ऑल्टीट्यूड की यात्रा में आना होता है तो पहले तैयारी करके आना होता है। आपकी तैयारी क्या होती है कि पहले आपको अच्छे तरीके से अपने कपड़ों के साथ, अपनी मेडिसिन के साथ, अपने फूड के साथ, अपने एसेंशियल्स जरूरी सामान के साथ मूवमेंट करनी होती है। तो चर्चा में लगातार खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है और वीरेंद्र बिष्ट जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो मौतों का आंकड़ा है वो 20-7 दिन में इसलिए पहुंचा है, इनका कहना है, उमेश सती जी कह रहे हैं रास्ते ठीक नहीं हैं, जिन रास्तों पर घोड़े चल रहे हैं उन पर ही इंसान चल रहे हैं। और साफ तौर पर जो नवीन प्रशाली हैं वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार व्यवस्था नहीं संभाल पाई है। और आपने सुना डॉक्टर प्रतिमा भी लगातार कह रहे हैं कि हाँ जो सरकार है हवाई दावे जरूर किए गए लेकिन कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं वीरेंद्र बिष्ट जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और आपकी आवाज सबसे ज्यादा आने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि आप ही लोगों को यह आश्वस्त करेंगे कि जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त किए जाएंगी, कहीं कोई कमी है तो वो सिस्टम सुधारा जाएगा। हैदर जी, मैं अभी सती जी ने जो बातें कही हैं, मैं सबसे पहले उन बातों पर आना चाहता हूँ जी। सती जी ने कहा कि जो यमुनोत्री का मार्ग है या जो केदारनाथ का मार्ग है उसी पे खच्चर चल रहे हैं, उसी पर लोग चल रहे हैं। ये हमारे पुराने रास्ते हैं, ये पुराने रास्ते हैं और यात्रा हमेशा ऐसी चलती है। पैदल मार्ग भी वही है और खच्चर मार्ग भी वही है, कोई विकल्प मार्ग नहीं बना है। जब भी हम विकल्प मार्ग बनाने की बात करते हैं तभी इन्वायरमेंट से संबंध में तभी हमारी समाज सेवी संस्थाएं कोर्ट चली जाती हैं, हाई कोर्ट चली जाती हैं और उस पर कभी काम नहीं होता है। हमने रोपवे की भी जब बात करी है तब तक इन्वायरमेंट से संबंधित जितनी संस्थाएं कोर्ट चली जाती है। अभी जाने का वर्षों से सती जी उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हैं, इसको आप, मेरा ये कहना है, इसको पैनिक मत बनाए। जो चीजें सत्य हैं वो सत्य हैं, सामने दिख रही हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो यात्रा मार्ग है, उस यात्रा मार्ग पर दोनों लोगों का आवागमन है, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ में मैं जरूर इस बात को स्वीकार करूंगा, रास्ते ठीक है लेकिन जो अंदर जो पुनर्निर्माण का काम चल रहा है उस पुनर्निर्माण कार्य में जरूर उनकी बाधा आ रही होगी। सरकार उसका संज्ञान ले रही है, आजकल में उसको बंद कर दिया जाएगा, जो यथास्थिति है उसकी बनाई जाएगी। दूसरी तरीके से जिस तरीके से अभी हमारी बहन डॉक्टर प्रतिभा कह रही है, एक भी बात डॉक्टर प्रतिभा की हो चाहे हमारे त्रिशाली भाई की हो, इन्होंने सारी बातें नकारात्मक कही हैं और एक भी बात को इन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार की जो काम है, सरकार जो काम कर रही है, जो सरकार के संसाधन है, सरकार ने जो मुहैया कराए हैं, सरकार जो यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए लगातार कर रही है। हमने हेल्थ के संबंध में हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए गए हैं, कहीं भी डीएम्स को आदेश दे दिए गए हैं कि कहीं भी किसी को भी थोड़ी सी भी अगर हार्ट के किसी चीज की प्रॉब्लम हो तुरंत उसको देहरादून ऋषिकेश एम्स ले जाया जाए, बाई हेली ले आया जाए। हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। ये इन्होंने कोरोना की बात कही कि कोरोना में ये हुआ, कुंभ में ये हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ अपने विपक्षी दलों से, कोरोना के समय कहाँ थे ये लोग? ये ना सड़कों पे थे, नवीन जी डॉक्टर प्रतिमा, मैं आऊंगा वीरेंद्र बिष्ट जी आपको आप रोकना चाहूंगा, रिएक्शन ले लेते हैं। वीरेंद्र बिष्ट जी आपको रोकना चाहूंगा, आप रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर प्रतिमा आप सवाल उठा रहे थे, जवाब वीरेंद्र बिष्ट ने दिए हैं। हम इनके जवाब से संतुष्ट नहीं है सर। नवीन प्रशाली जाऊंगा, आपका रिएक्शन भी लूंगा, कितने संतुष्ट हैं आप कितने नहीं है वो भी जवाब आपका लूंगा। लेकिन डॉक्टर प्रतिमा जल्दी वन बाय वन रिएक्शन ले लेते हैं सर। डॉक्टर प्रतिमा जल्दी
रिएक्शन दे दीजिए अपना। देखिए मुझे लग रहा है कि इन्होंने, देखिए भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलने की, तो ये भारतीय झूठी पार्टी है, ये सबके समक्ष है। आप कह रहे हैं आप सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, आप सामने सामने सतीश जी को झूठा बना दे रहे हैं ये कह करके कि वहां पर सड़कें हैं, वहां पर रास्ते हैं। अरे समझ नहीं आता है कि गड्ढों में सड़कें हैं। डॉक्टर प्रतिमा, रोकना चाहूंगा आपको। नवीन पिरशाली, वो कह रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर आप तो सड़कों पर थे नहीं कोरोना के दौर में, व्यवस्थाएं हमने की, उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, घोषणा शुरू कर दिया आपने। ध्यान दें, आप ट्रैफिक पे ध्यान दें, आप यात्रियों की संख्या पर ध्यान दें, जितना व्यवस्था है उसके हिसाब से करें। लेकिन आप जो प्रत्यक्षदर्शी सतीश जी वहां पर बैठे हैं, बद्रीनाथ धाम केदारनाथ धाम को देख रहे हैं, आप उनकी बातों को झुठलाकर देहरादून में बैठकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी असफल सरकार की सफल। उमेश सतीश जी, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन आपसे लूंगा, चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है। उमेश सतीश जी आपसे रिएक्शन लेना चाहूंगा, क्योंकि साफ तौर पर वीरेंद्र बिष्ट ने कहा है कि जो सड़कें हैं वो बरसों से चली आ रही, यही सड़कें, इसके अलावा वैकल्पिक ऑप्शन कोई और है ही नहीं। आप कह रहे थे कि उसमें घोड़े भी चल रहे हैं, इंसान भी चल रहे हैं, ये गलत तर्क है, ये गलत तर्क है। तो आप क्या चाहते हैं? उमेश सतीश क्या चाहते हैं? तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। दूसरा, मेरा सरकार से सिर्फ इतना आग्रह है कि आप जब कभी यात्राकालीन, जब भी कभी आप बैठकें करते हैं, लगातार इनकी बैठकें होती रहती, उसमें मेरा निवेदन है कि आपको सिविल सोसाइटी के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आप लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में तो जानकारी लें, स्थानीय समस्या क्या है क्या नहीं है। ठीक है वीरेंद्र, उम्मीद है वीरेंद्र बिष्ट इस बात को आगे बढ़ाएंगे, सिविल लोगों को भी अपनी बैठकों में शामिल करेंगे, ताकि जनता की समस्याएं भी वो समझ सके और उनको सुझावों पर भी काम कर सके। चलिए चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है, इसलिए उमेश सतीश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर प्रतिमा हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, नवीन पिरशाली हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।